मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। प्लीज प्लीज बॉस, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। कहते तू मेरे पे 2 एहसान कर। पहला एहसान ये कि कभी मेरे ऑफिस मत आना, और दूसरा एहसान ये कि मुझे अपना थोपड़ा मत दिखाना। यू आर फायर्ड। बॉस 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 आप क्या करेंगे? चिंता मत करो अंजलि, मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा और आप सबके पैसे वापस लौटा दूंगा। आप सबका नुकसान मेरी वजह से हुआ है, तो आप सबके पैसे भी मैं ही लौटाऊंगा। जब तक मैं आप लोगों के पैसे नहीं लौटा देता, तब तक मुझे रातों को नींद नहीं आएगी। मेरी अंतरात्मा मुझे कोसती रहेगी। इसलिए आप सबके पैसे लौटाने के लिए मैं मेरा ये घर बेच दूंगा। मेहता अंकल को बहुत बुरा लग गया। हाँ, लेकिन हमने कुछ गलत तो नहीं कहा ना। अगर मेहता साहब हमें उस ग्रुप के बारे में बताते ही नहीं, तब वो ग्रुप में कभी पैसा इन्वेस्ट करते ही नहीं। हाँ। पांडे जी आप यहाँ पे कुछ बताता हूँ। वो नहीं दिखाई दे रहा। वो मेहता साहब किधर है? वो अपने घर पर गए हैं। घर गया? आप लोग यहाँ पर अपने पैसों के लिए चिंता में खड़े हो, वो घर जाके आराम फरमा रहे, उनको पैसों की चिंता नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है पांडे जी, आपको तो हमने बताया ना कि हम सब ने मेहता साहब के कहने पर पैसे इन्वेस्ट किए थे। हाँ, और मैंने इन सबको देके पैसे इन्वेस्ट किए। ये कौन है? ये सुनीता है, हमारा सोसाइटी में सब्जी बेचने आता है। मैडम इतना कमा लेती हैं कि अब ऐसे जगह इन्वेस्ट भी कर लेती हैं। वाह। और सेठ जी को मेहता साहब पे बहुत भरोसा है, इसलिए सेठ जी ने मेहता साहब के कहने पे पैसे इन्वेस्ट किए और हमने सेठ जी के भरोसे पे इन्वेस्ट किए। आप लोगों ने भी इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए? हाँ। हे भगवान। लेकिन अब भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतना बड़ा प्रपंच हो गया है और मेहता साहब घर क्यों चले गए? दरअसल जैसे हम सब ने उनको बोला कि आपकी वजह से हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपकी वजह से हम लोग फंसे हैं, तो ये बात उन्होंने दिल पे ले ली और वो कहने लगे कि कुछ भी हो जाए मैं सबके पैसे लौटा दूंगा। वो सबके पैसे लौटा देंगे? क्या उनको इस स्कीम में एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है क्या? ओ ना जी ना, हमारे मेहता साहब ऐसे नहीं है। एक्चुअली उनको हमारा बात थोड़ा दिल पर लग गया, तो उन्होंने कहा कि उनका वजह से कोई दुखी नहीं होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा कि वो अपना घर बेच के हमें पैसे चुका देंगे। क्या? अपना खुद का घर बेचकर वो आप लोगों के नुकसान की भरपाई की बात कर रहे थे? उनकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ ना,
तो इस बात का उनको बहुत दुख है। वाह, कमाल है। कमाल नहीं, यही सत्य है गोकुलधाम सोसाइटी की। खुशी हो या गम, सब लोग मिल बांट कर मनाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले अपने पड़ोसी के बारे में सोचते हैं, फिर बाद में अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं लोग। मेहता साहब की कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी अपना घर बेचकर इन लोगों के पैसे चुकाने के लिए वो तैयार हो। फिर तो ऐसी सोसाइटी में अपना भी घर होना चाहिए सर। अभी तो मुश्किल है रोहित, क्योंकि सारे फ्लैट में सभी लोग रहते हैं। अब रीडेवलपमेंट हुआ तो हो सकता है हमारा भी घर हो यहाँ पर, है ना? पर पांडे जी, आप यहाँ कैसे? कुछ पता चला हमारे केस के बारे में? हाँ, प्लीज बोलिए ना। बताता हूँ। पहले मेहता साहब को बुलाओ, वरना बार बार वही कहानी सबको बतानी पड़ेगी। मैं अभी बुला के ले आता हूँ। हाँ, थैंक यू। पांडे जी आप? हाँ, मैं कहाँ चले गए थे आप? पांडे जी कुछ पता चला? हाँ, सब पता चला, बताता हूँ। हाँ, बताइए ना। बता रहे, बता। मेहता साहब, ये केस हमारा नहीं, साइबर क्राइम का था, और उसके इंचार्ज रोहित हैं, उनसे पूछिए। सर, कुछ पता चला? हाँ, कोई सुराग मिला? लेकिन चिड़े भाई, हमें सुराग नहीं, पैसे चाहिए। छोटे सी सुराग से क्या होगा? अरे सॉरी बापूजी, बावरी जी प्लीज। हमारे साथ धोखा करने वाले वो फ्रॉड का पता चला? अब समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को ये बात कैसे बताऊं। बता दो, जैसे गोकुल धाम वाले मेरे साथ करते हैं, वैसे तुम्हारे साथ भी इन लोगों ने किया है, बता ही दो। एक मिनट शांत हो जाइए। हर बार जो आप लोग करते हो, इस बार भी आप लोगों ने वही किया है। बड़े भोले बन रहे हो, अभी भी नहीं समझे? जैसा हर बार आप लोग करते हो, इस बार भी वैसा ही किया है आप लोगों ने। पहले प्रॉब्लम में फंसते हो, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्लेंट लिखवाते हो, और खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। असि तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई? हम तो यहाँ से हिले भी नहीं है पांडे जी, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं केस? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। हाँ, लेकिन केस तो सॉल्व हो गया है। हाँ? चाहिए पांडे जी, आप मजाक मत कीजिए। अभी केस कैसे सॉल्व हो सकता है? हाँ, हम सब तो यही हैं। तो हम में से किसी ने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, सच में किसी ने कुछ नहीं किया है। जिसने आप लोगों के साथ फ्रॉड किया है, वो पकड़ा गया है। हाँ? पापा जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कितने है वो धोखेबाज? वो 100 रब दी तो इन्नी कुटाई करांगा उसकी ना कि 7 जन्म तक उसकी बॉडी पेन करती रहेगी। बस पापा जी, बस। कितने हो? कहाँ है वो फ्रॉड? आप बताइए ना पांडे जी, कौन है वो? बताता हूं, उन्हें लेकर आइए। अच्छा, लेके आए आप? या पोपट भाऊजी, पोपटलाल! डिब्बा
अपना डिब्बा शर्म नहीं आई कानून अपने हाथ में मत लीजिए। इस वक्त हवलदार में मेरे पास कोई महिला हवलदार नहीं है, तो प्लीज कोऑपरेट द पुलिस।